Once again, welcome you all in part 3. In this video, you learn the procedure to draw fixture. First, we begin with the knockout tournaments. As I tell you before, in knockout tournaments, two methods are there, and they are that is buy and seeding. Then it would be better if you take book and pencil with you, so easily you can learn and understand and able to mark the confusions and queries. Before you learn how to draw the fixture, you have to know few things. Then first is, what is knockout tournament? In knockout tournaments, a team is continue to play for the matches as per schedule till defeated. मीन्स नॉकआउट टूर्नामेंट में किसी टीम को निरंतर अपने मैच को खेलना होता है, जैसे प्री डिसाइडेड शेड्यूल के अकॉर्डिंग, जब तक कि वो टीम हार न जाए. अ टीम गेट्स एलिमिनेटेड टू प्ले फर्दर इफ डिफीटेड और लॉस. वो पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो जाते हैं यदि एक भी मैच वो टीम हार जाती है तो. In this tournament only the victorious team is allowed to play further matches till one team emerge as a winner. इन दिस टूर्नामेंट, नॉकआउट टूर्नामेंट्स में केवल जो टीमें जीतती जा रही हैं, जो विनिंग होती जा रही हैं, जो विन होती जा रही हैं, उन्हीं को अलाउ होता है आगे के मैचेस को खेलना, तब जब तक कि कोई एक विनर नहीं बन जाता. इन नॉकआउट टूर्नामेंट्स द नंबर ऑफ मैचेस विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ टीम्स टू डिसाइडेड द बेस्ट 3 पोजीशन. मीन्स फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्लेस जब तक डिसाइडेड नहीं हो जाता, उस कंडीशन में नॉकआउट टीम्स में नंबर ऑफ मैचेस और नंबर ऑफ टीम्स इक्वल होते हैं. मतलब जितनी टीमें भाग लेंगी उतने ही मैचेस भी होंगे. कब तक? जब तक कि 1, 2, 3 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन डिसाइड नहीं हो जाती. इन नॉकआउट टूर्नामेंट समटाइम्स बाय आर गिवन टू एडजस्ट द फिक्सचर. मीन्स बाय इसीलिए दिया जाता है कि टीम के जो फिक्सचर्स हैं वो डिसाइड हो सके, और टू गिव प्रिविलेज टू टीम्स, क्योंकि कुछ टीम अच्छी होती है, इनको लाभ देने के लिए भी. फिक्सचर इज अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग. इट इज़ नॉट इन द बुक्स. देन आई विल टेल यू व्हाट इज फिक्सचर. The meaning of fixture in physical education can be defined as the schedule or plan in the sports activities. यहाँ शेड्यूल को अगर हम हिंदी में समझें तो उसका मतलब होता है अनुसूची. मीन्स एक जो टाइम टेबल है, या जब किस टीम का मैच किसके साथ किस समय पे किस स्थान पे होना है, ये सारी डिटेल्स जिस एक पर्ची के अंदर, एक स्लिप के अंदर या एक चार्ट के अंदर होती है, उसको हम लोग बोलते हैं फिक्सचर. अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो इन सिंपल वर्ड्स, अ टाइम टेबल फॉर स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन, जो कि प्रतियोगिताओं के लिए एक समय सूची है, समय का चार्ट है. द फिक्सचर कैन बी इंक्लूड द नेम्स ऑफ द टीम्स, टीमों का नाम, नेम्स ऑफ द अपोनेंट टीम, अगेंस्ट उनके कौन सी टीम खेल रही है उनका नाम, देन टाइम ऑफ द मैच, किस समय पे मैच होना है, वेन्यू, किस स्थान पे मैच होना है. इसी प्रकार की अन्य कई जानकारियाँ उसमें मिलती हैं. तो साधारण शब्दों में अगर हम लोग फिक्सचर को पढ़ें तो फिक्सचर को हम लोग एक चार्ट या प्रतिवेदन कह सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट इज बाय. इतने समय से हम लोग सुन रहे हैं बाय फिक्सचर्स को डिसाइड करने के लिए, फिक्सचर्स को सेट करने के लिए दिया जाता है. बट व्हाट इज बाय? सो बाय इज अ शॉर्ट प्रिविलेज टू अ टीम. प्रिविलेज मीन्स स्पेशल राइट, एक विशेष अधिकार दिया जाता है टीमों को. अ टीम दैट इज गिवन बाय डज नॉट प्ले इन द फर्स्ट राउंड. जिस टीम को बाय या वो स्पेशल राइट दिया है, बाय मिला है, उसको फर्स्ट राउंड जो है टूर्नामेंट का, उसमें नहीं खेलना होता है. दीज आर समटाइम्स गिवन टू एडजस्ट फिक्सचर एज वेल एज टू गिव अ प्रिविलेज टू अ टीम टू प्ले इन द नेक्स्ट राउंड. मीन्स समटाइम ये ऑड या इवन नंबर्स हैं अगर टीम के, तो ऑड नंबर्स में स्पेशली टीम्स के फिक्सचर को एडजस्ट करने के लिए कि हमको ट्रू विनर मिले और मैचेस इक्वली डिसाइड हों, फिक्सचर्स को डिसाइड करने के लिए दिया जाता है. ये एक टीम के लिए विशेष अधिकार है कि वो सीधे अगले राउंड में खेलेगा. मीन्स उसको जो टूर्नामेंट का फर्स्ट राउंड है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना है, बिना खेले ही उनको अगले राउंड में फॉरवर्ड किया जाता है. बाय इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू प्ले इन अ हायर राउंड विदाउट प्लेइंग इन अ लोअर राउंड. जैसे मैंने पहले बताया कि पहले राउंड में न खेलते हुए सीधे उनको अगले
हायर राउंड में फॉरवर्ड किया जाता है। इट इज़ ओनली गिवन इन द नॉकआउट टूर्नामेंट्स। ये केवल नॉकआउट टूर्नामेंट्स में ही बाय दिए जाने का प्रावधान होता है, शेष में नहीं होता। नाउ वी लर्न हाउ टू डिसाइड बाय इन अ knockout tournament. In knockout tournaments, total number of teams are divided into two equal halves. दोनों हाफ में, दो बराबर हाफ में टोटल नंबर ऑफ टीम्स को, मतलब जितनी संख्या टीमों की है पूरे टूर्नामेंट में, उनको दो बराबर हिस्सों में बांट दिया जाता है। इन केस ऑफ ऑड नंबर ऑफ टीम्स, यदि ऑड नंबर्स हैं, टीम्स ऑड नंबर्स में हैं पूरी टीमें, जैसे 3, 5, 7 इस तरीके के ऑड नंबर हैं, तो उसको डिसाइड करने के लिए फिर क्या करते हैं कि द वन ऑफ द हाफ विल हैव वन टीम मोर देन अदर हाफ, कि एक हाफ में, एक आधे हिस्से में एक टीम ज़्यादा रखते हैं, दूसरे हाफ में एक टीम कम रख देते हैं। इट में भी अपर एंड लोअर, किसी भी जगह हो सकता है, ऊपर और लोअर में। द नंबर ऑफ बायज इन अ फिक्सचर आर डिसाइडेड बाय सब्सट्रैक्टिंग द नंबर ऑफ टीम्स फ्रॉम द नियरेस्ट नंबर इन पावर ऑफ 2। जो नंबर ऑफ टीम्स हैं उस पे जब पावर ऑफ 2 निकालेंगे उसकी, तो उससे ज़्यादा वाला नंबर लेंगे, क्योंकि उसको हम लोगों को सब्सट्रैक्ट करना होता है नंबर ऑफ टीम्स में से। बाय इज ऑल्सो नेसेसिटी टू कंप्लीट द ड्रॉ बाय नियरेस्ट नंबर इन द पावर ऑफ 2, लाइक 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 etc. वाइल मेकिंग फिक्सचर्स, जब हम लोग फिक्सचर बनाते हैं, इट इज़ द बेस्ट टू डिवाइड द नंबर ऑफ बायज टू द बोथ अपर एंड लोअर हाफ्स इन सिमेट्री। मीन्स हम लोगों को बराबर तरीके से जो बाय आया निकल के नंबर ऑफ बायज, उसको दोनों पार्ट में, अपर और लोअर हाफ में डिवाइड कर देना है। इट इज़ द बेस्ट, बट इन केस ऑफ ऑड नंबर, अगेन अगर ऑड नंबर है देन ऑफ टीम्स, द अपर हाफ विल हैव वन लेस टीम, अपर हाफ में एक कम टीम होगी, लेस बाय होगा देन लोअर हाफ। मीन्स अगर ऑड नंबर है तो अपर हाफ में एक बाय कम देंगे, लोअर हाफ में एक बाय ज़्यादा हम लोग रख सकते हैं। देन फ्यू एग्जांपल्स आर देयर, मैं कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को बताऊंगा जो कि हम लोग नंबर ऑफ बायज कैसे देना है नंबर ऑफ टीम्स के अगेंस्ट, वो बताऊंगा। So here I am giving you some examples, means giving buys in various number of teams. For 13 teams, thus the nearest power of 2 for 13 teams is 4, means 2 into 2 4, 4 into 2 8, 8 into 4 16। ये 2 को हमने मल्टीप्लाई किया है 4 टाइम, तो रिजल्ट है 16। क्योंकि 16 इज़ हायर नंबर देन 13, तो हमारा बाय निकालने का सीधा सा फार्मूला है 16 माइनस 13 इक्वल टू 3 बायस। और भी एग्जांपल्स हैं यहाँ पे जो बुक में से मैंने लिए हैं, आप लिख के लिए बुक की फ़ोटो मैंने ऑलरेडी, इमेजेस मैंने बुक की भेजी है, उसमें से देख के हम लोगों को और क्लियरली डिसाइड होगा। देन एक वीडियो और मैंने ड्रॉ करते हुए आप लोगों को वीडियो बनाया है, वो भी मैं आप लोगों को दूंगा। तो हमें ये जो फिक्सचर का प्रोसीजर है कि फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड हमने कैसे निकाला है, इसमें बायज हम लोगों ने कैसे दिए हैं, मैच का इनिशियल टाइमिंग वगैरह कैसे डिसाइड हुआ है, वो भी उसमें भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। वही 7 टीम्स का एग्जांपल है जो मैंने आप लोगों को वीडियो में दिया है, एक और वीडियो में बता के एक्सप्लेन किया है ठीक से। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आएगा। और बुक में जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं, मोर देन इनफ एग्जांपल्स यू हैव इन द बुक्स, और हम लोगों को इसकी अब प्रैक्टिस करना है। नंबर ऑफ़ टीम्स, अलग अलग नंबर ऑफ़ टीम्स लेके उसके हम लोगों को बाय डिसाइड करने होंगे। सो द नेक्स्ट इज सीडिंग फिक्सचर प्रोसीजर। सीडिंग इज प्लेसिंग द गुड टीम्स एट अ बेनिफिशियल प्लेस इन ए नॉकआउट टूर्नामेंट्स। सीडिंग में कन्फ्यूज़न की ज़रूरत नहीं है। सीडिंग में ये होता है कि जो गुड टीम है उनको हम लोग बाय के प्लेस पे या बेनिफिशियरी प्लेस पे रख देते हैं, या टूर्नामेंट में उनको हम लोग बाय देते हैं, क्योंकि उनको नेक्स्ट राउंड में सीधे खेलने को मिले। क्योंकि नॉकआउट टूर्नामेंट्स होते हैं, इसमें जो टीम हार रही है, जो टीम लूज़ कर रही है, मैच को डिफीट हो रही है, वो डायरेक्टली टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है।
तो चूँकि अच्छी टीम है उसको ज़्यादा चांस मिले खेलने के लिए। अच्छी टीम कैसे डिसाइड होती है, जो प्रीवियस टूर्नामेंट्स में पोजीशन होल्डर्स हैं, फर्स्ट रैंक पे या सेकंड रैंक पे है, थर्ड रैंक पे, उनको हम लोग बेनिफिशियल प्लेस दे सकते हैं। तो उन टीमों को बचाने के लिए, थोड़ा सा बेनिफिट देने के लिए, पहले से डिसाइडेड टीमों को बाय के प्लेस पे रख देना इज सीडिंग। इन सिंपल वर्ड, सीडिंग इज प्लेसिंग गुड टीम्स एज अ प्रिविलेज्ड प्लेस इन fixtures so that they should not compete in initial rounds according to the tournament rules up to quarter final। क्वार्टर फाइनल तक के इनिशियल जो प्रारंभिक राउंड्स हैं उसमें वो न खेलते हुए सीधे आगे के राउंड्स में क्वार्टर फाइनल में खेल सकते हैं। सीडिंग इम्प्रूव्स द नॉकआउट फिक्चर्स एज इट प्रिवेंट्स गुड टीम्स फॉर क्लैशिंग एट द अर्लियर राउंड्स। गुड टीम्स को, अच्छी टीम्स को वो शुरुआत के राउंड में खेलने से बचा सकती है। इसके भी कई सारे एग्जांपल्स मैंने में दिए हुए हैं, बुक में भी हैं, उसमें से भी आप लोग देख सकते हैं।